हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्लासेस में हम CUET 2023 के क्रम में हम डायरेक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे दो तीन क्वेश्चंस आते हैं। हम डायरेक्शन टेस्ट में पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और तीन चार क्वेश्चंस का हम टाइप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। अगर आप पहले से डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रखा है तो आप स्किप कर सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को और सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें मेरे साथ। नहीं तो अगर आप देख भी रखा है, अगर थोड़ा भी डाउट है तो मेरे साथ आप डायरेक्शन टेस्ट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट में आपको कहीं से डाउट नहीं होगा। तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम करेंगे। फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि हम पहले समझेंगे कि डायरेक्शन होता क्या है। तो डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन हमारे पास चार चार होते हैं मेन डायरेक्शन। वो होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है ईस्ट, एक होता है साउथ, एक होता है वेस्ट। नॉर्थ को हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर, और ईस्ट को हम बोलते हैं हिंदी में पूर्व, ठीक है। जहाँ से सूर्य सूर्य निकलता है, जब भी सनराइज होगा कहाँ से होगा, पूर्व से होगा, मतलब ईस्ट से होगा। और वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, पश्चिम। यहाँ पे सूर्य डूबता है, मतलब अस्त होता है। साउथ इसका हिंदी होता है दक्षिण। तो ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, उससे पहले हम चार और डायरेक्शन देखते हैं। मेनली चार होते हैं, लेकिन चार के और भी डायरेक्शन होते हैं। यहाँ देखिए, नॉर्थ दे रखा है, नॉर्थ। यहाँ पे हमने पढ़ा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब क्या होगा कि नॉर्थ से ईस्ट के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अगर हम नॉर्थ से 1 डिग्री भी ईस्ट की तरफ बढ़े, या ईस्ट से 1 डिग्री भी नॉर्थ की तरफ बढ़े, तो ये क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा, ये होगा डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही सिमिलरली, जब भी हम ईस्ट से साउथ की तरफ बढ़े, ईस्ट से साउथ की तरफ, या साउथ से ईस्ट की तरफ 1 डिग्री भी हम अगर बढ़ेंगे, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ ईस्ट। अगर हम वेस्ट से साउथ की तरफ बढ़े, या साउथ से वेस्ट की तरफ, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ वेस्ट। या वेस्ट से हम नॉर्थ की तरफ बढ़े, या नॉर्थ से हम वेस्ट की तरफ आए, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान में रखना है आपको। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स से चलते हैं। एट द टाइम ऑफ सनराइज, इफ ए मैन स्टैंड फेसिंग द ईस्ट, हिज शैडो विल बी टुवार्ड्स वेस्ट। ये क्या कह रहा है कि अगर सनराइज के टाइम में अगर कोई आदमी ईस्ट में खड़ा है, मतलब मैन स्टैंडिंग फेसिंग द ईस्ट, हिज शैडो विल बी द टुवार्ड्स वेस्ट। अब ईस्ट किस साइड होता है, ईस्ट में मान लो इधर आदमी कोई खड़ा है, इसको फेस करके, इसका फेस मतलब ईस्ट की तरफ है, तो इसका जो शैडो बनेगा वो वेस्ट में बनेगा, ईस्ट साइड बनेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ सनसेट द शैडो ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द ईस्ट। अब सनसेट के टाइम में सूर्य कहाँ होगा, वेस्ट में। और वो आदमी अगर यहाँ खड़ा है, तो इसका सनसेट से जब इस पे परछाई पड़ेगा, जब भी सूर्य का परछाई सनसेट से पड़ेगा, तो उस आदमी का कहाँ बनेगा, शैडो ईस्ट में बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमसे क्या क्वेश्चंस कह रहा है कि इफ ए मैन स्टैंड फेसिंग द नॉर्थ एट द टाइम ऑफ सनराइज, हिज शैडो विल टुवार्ड्स हिज लेफ्ट, एट द टाइम ऑफ सनसेट इट विल टुवार्ड्स बी राइट। अब ये क्या क्वेश्चंस है कि कोई आदमी अगर नॉर्थ फेस करके खड़ा है, तो ये सनराइज के टाइम में इसका जो भी शैडो बनेगा, अब जैसे कि सनराइज यहाँ हुआ, तो इस पे लाइट पड़ेगा ईस्ट की तरफ से, तो इसका जब भी शैडो बनेगा ये लेफ्ट की तरफ बनेगा, ठीक है। ये भी सही है, इसको ध्यान में रखना है बस। उसके बाद कोई अगर वही आदमी अगर नॉर्थ की तरफ खड़ा है और वेस्ट से, मतलब सनसेट के टाइम में अगर उस पर लाइट पड़े, तो उसका जो शैडो होगा वो राइट की तरफ होगा, मतलब ईस्ट की तरफ होगा, राइट की तरफ हमेशा होगा। तो ये आप समझ गए। अब क्वेश्चन 4 पॉइंट पे चलते हैं। एट 12 नून द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकली डाउनवर्ड, हेंस देयर विल बी नो शैडो। अब क्या होता है कि जब, इसे मैं मिटा लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या होता है। जब 12 बजे का समय हो, 12 बजता है, तो क्या होता है कि सन हमारे सबसे ऊपर होता है, मतलब वर्टिकली ऊपर होता है। देखिए, तो यहाँ सन हुआ और यहीं पे आदमी आदमी है, मतलब एकदम सिर के ऊपर सन होता है। जब सिर के ऊपर हमारे सन होगा, तो क्या होता है कि कहीं शैडो नहीं बनेगा, ना ईस्ट बनेगा ना वेस्ट बनेगा। तो ये एक फोर्थ नंबर हम पॉइंट समझ लिए। अब हम चलेंगे कुछ पॉइंट्स और हम समझेंगे। क्या होता है कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है लेफ्ट और राइट में। तो हम क्या करेंगे कि अगर मान लो, ये पहले हम एक डायरेक्शन का बना लेते हैं। ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट, और ये हुआ वेस्ट। इसको तो ध्यान में रखना ही है, और साथ में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट भी ध्यान में रखना है। अब क्या होता है कि लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि अगर कोई आदमी ईस्ट में खड़ा है, तो इसका राइट डायरेक्शन लेफ्ट कहाँ होगा। तो यहाँ पे हमको खुद खुद को रख के देखना है, मतलब ये जो एरो है, यहाँ पे हम खुद को अपने पॉइंट को फेस करेंगे, और इस साइड हम फेस रखेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा राइट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। राइट हैंड हमारा कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, और लेफ्ट हैंड जो होगा वो हमारा ऊपर की तरफ होगा। ऐसे ही अगर हम हमसे पूछ दिया जाए कि नॉर्थ नॉर्थ में हम
साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं तो हम इस पे अब खुद को एज्यूम करेंगे, ये जो मार्क है ना यहाँ पे हम खुद को रखेंगे, एज्यूम करेंगे कि हमने साउथ की तरफ फेस रखा है। तो जब हमने साउथ की तरफ फेस रखा है तो इस साइड हमारा राइट होगा और इस साइड हमारा क्या होगा, ये लेफ्ट होगा। ऐसे ही बाकी डायरेक्शन में भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक क्या होता है, एक क्वेश्चन और कंसेप्ट में आता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि यहाँ देखिए, यहाँ ये क्लॉक मैंने एक बना लिया, एक डेमो क्लॉक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 9। अब इसमें क्या है कि जो घड़ी के, देखो घड़ी को कभी आपने गौर से देखा होगा तो क्या होता है कि पहले 12 पे सुई जाती है। मालूम मैंने 12 से स्टार्ट किया, तो पहले 12 पे जाती है, फिर 1 पे जाती है, फिर 2 पे जाती है, फिर 3 पे जाती है, फिर 6 4 पे, फिर 5 पे, ऐसे ही जाके फिर 12 पे खत्म होती है। अब इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है। अब घड़ी की विपरीत दिशा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो कहते हैं उसे, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर कोई सुई 12 से फिर चले यहाँ 11 पे, फिर 10 पे, फिर 9 पे, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये विपरीत दिशा में जा रही है तो इसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ऐसे ही एक और कंसेप्ट समझते हैं क्या है। एक मिनट मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, एक मिनट मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो एक और कंसेप्ट क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, कब यूज होता है, जब हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना होता है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब एच स्क्वायर जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट आ जाता है, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसको हम ट्रायंगल से भी समझा देते हैं, नहीं तो कितनों को लगेगा कि एच पता ही नहीं है। तो पहले ए बी सी हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसमें एच क्या होगा, ए सी, ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या होगा, बेस होगा। परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें उसमें जो एंगल होना चाहिए हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब बेस ये भी हो सकता है, एंगल हमारा क्या हो, अगर एंगल ए से पूछे तो। इतना ध्यान नहीं रखना है इसमें, सिंपल ध्यान रखना है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि किसी क्वेश्चंस में देखा देगा कि कोई व्यक्ति ए से बी की तरफ चला, फिर बी से सी की तरफ चला, तो ए और सी के बीच की दूरी क्या है, तो हमें हाइपोटेनस निकाल देना है, सिंपल सा है, बस हमें हाइपोटेनस निकालना है, शॉर्टेस्ट दूरी उसका पता चल जाएगा, फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चंस के हिसाब से पहले हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। तो पहले टाइप क्या होते हैं, 3 या 4 टाइप्स मैंने निकाल रखा है, वही 4 टाइप्स को हम पहले देखेंगे। शिवा स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस गोज 5 किलोमीटर इन ईस्ट। पहले हम कभी भी क्वेश्चंस जब भी डायरेक्शन टेस्ट का बनाएंगे तो वहाँ पे हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन ड्रॉ कर लिया, साउथ कर लिया, ईस्ट कर लिया और वेस्ट कर लिया। ये क्या क्वेश्चंस क्या कह रहा है, शिवा स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस गोज 5 किलोमीटर इन द ईस्ट, 5 किलोमीटर ईस्ट में चला, ठीक है, 5 किलोमीटर ईस्ट में चलता है। उसके बाद देन ही टर्न लेफ्ट, इसका लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, एंड गोज 4 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड गोज 5 किलोमीटर। नाउ हाउ फार इज फ्रॉम हिज हाउस एंड इन व्हाट डायरेक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिवा पहले 5 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में जाता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो फाइनली लास्ट टर्न लेता है और लेफ्ट की तरफ, और उसमें 5 किलोमीटर चलता है। और पूछ रहा है कि उसके घर से वो जहाँ पे अभी है, जिस प्लेस पे अभी फाइनल डेस्टिनेशन पे है, उसकी दूरी कितनी होगी और वो किस डायरेक्शन में है। तो क्या हुआ कि ये हाउस हुआ, उसका हाउस को हम एच से डिनोट करते हैं। ये 5 किलोमीटर चला पहले ईस्ट की तरफ, फिर लेफ्ट लिया, फिर 4 किलोमीटर चला, फिर ये क्या होता है, लेफ्ट लेता है फाइनली, और फिर 5 किलोमीटर चलता है। तो अब ये यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे है, फाइनल पोजीशन को हम एफ से डिनोट करते हैं। फिर हम इससे पूछ रहा है कि घर से ये कितने दूरी पे है, घर से ये 4 किलोमीटर दूरी पे है, क्योंकि ये 4 जब एक साइड सिमिलर है तो ये भी सिमिलर हो जाएगा, तो ये 4 किलोमीटर है। और उसके बाद ये किस डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, तो नॉर्थ साउथ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर नॉर्थ। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये बहुत ही इजी टाइप्स है। ऐसे डायरेक्शन टेस्ट के सभी इजी क्वेश्चंस होते हैं, और मेरे साथ है तो और इजी होगा, ठीक है। तो चलते हैं टाइप 2 में। सुरेश स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस गोज 4 किलोमीटर इन द ईस्ट, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड गोज 3 किलोमीटर। व्हाट मिनिमम डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय हिम टू कम बैक टू हिज हाउस। मैंने बताया था ना, पाइथागोरस थ्योरम का जब भी यूज होगा लगभग मिनिमम डिस्टेंस में ही यूज होता है। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि सुरेश 4 किलोमीटर क्या करता है, ईस्ट में जाता है, फिर वो राइट मुड़ता है और फिर वो 3 किलोमीटर चलता है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो पहले हम इसको ईस्ट में ले चलते हैं। तो ईस्ट में मैंने ले चला इसे कितना, 4 किलोमीटर।
अब ये क्या कर रहा है, राइट में वो कितना कर रहा है, 3 किलोमीटर। ठीक है। अब इससे हम पूछ रहा है कि ये जो हाउस है और ये फाइनल डेस्टिनेशन है, इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो ये हमसे पूछ रहा है एच एफ के बीच का दूरी। तो ये हमने बताया था, हाइपोटेनस का हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे सीधा। तो क्या होगा, एच इक्वल टू, मान लो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 16 प्लस 9, तो इक्वल टू 25, ये होता है 5। तो इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, 5 किलोमीटर। बस इतना ही क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन टाइप 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 टाइप बहुत मतलब इजी ही है, लेकिन इसमें थोड़ा टिपिकल है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जब भी कोई अगर नॉर्थ में फेस करके खड़ा है, मतलब ये नॉर्थ है, इसमें फेस करके खड़ा है और सनराइज का टाइम है, मतलब सूर्य इधर से है, तो उसका जब भी क्या होगा, शैडो जब भी बनेगा वो लेफ्ट में बनेगा। और वही अगर सनसेट का टाइम है, अगर सूर्य इस साइड है, तो इसका जब भी फिगर कहाँ बनेगा, ये राइट साइड में बनेगा, मतलब शैडो राइट साइड में बनेगा। उसी कंसेप्ट का इसमें यूज होगा। अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, जूही वाइल गोइंग टू स्कूल मेट लाली एट बोरिंग रोड क्रॉसिंग। लाली शैडो वाज एग्जैक्टली टू राइट ऑफ जूही। इफ दे वेयर फेस टू फेस, विच डायरेक्शन वाज जूही फेसिंग। अब हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, जूही वाइल गोइंग टू स्कूल, और लाली से मिलती है। हम हमारा काम का चीज़ कहाँ है, लाली शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ जूही। हम यहाँ पे जूही को रख के देखते हैं। ठीक है, जूही का राइट ये हो जाएगा। ठीक है, जूही का लेफ्ट ये हो जाएगा। ठीक है, अब लाली को यहाँ रखते हैं। अब लाली सनराइज का टाइम है, तो सनराइज का टाइम है तो सूरज इधर बनेगा। ठीक है, हम इससे समझते हैं लाली का शैडो किस साइड होगा, लेफ्ट साइड, इस साइड होगा लाली का शैडो। अब हमसे क्या कह रहा है, लाली शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ जूही, लेकिन जूही के कहाँ है, राइट में है, तो ये हमारा सही हो गया। अब क्या कह रहा है, इफ देयर वेयर फेस टू फेस, मतलब जूही और लाली फेस टू फेस ही हैं, विच डायरेक्शन वाज जूही फेसिंग। जूही किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो साउथ की तरफ फेस कर रही है, क्योंकि जूही का जो डायरेक्शन होगा ये होगा, तो ये साउथ हो गया। तो हमारा आंसर इतना ही, बस साउथ हो गया, खत्म, साउथ आंसर टाइप 3। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, हेमा स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस वॉक 5 किलोमीटर टू रीच द क्रॉसिंग ऑफ पैरेलल, इन विच डायरेक्शन शी वॉज गोइंग, ए रोड अपोजिट टू द डायरेक्शन गोज टू हॉस्पिटल। The road to the right goes to the station. If the road which goes to the station is just opposite to the road when which IT park, then in which direction to Hema is the road which goes to IT park. मतलब मान लो यहाँ से हेमा निकलती है अपने घर से, इसके अपोजिट साइड में जो है ना, वो क्या है, अपोजिट साइड में हॉस्पिटल है। ठीक है, और इसके राइट साइड में क्या है हमारे पास, इसके राइट साइड में जो है स्टेशन है। मतलब यहाँ से इसका राइट ये हो जाएगा नीचे की तरफ, मतलब साउथ की तरफ, और इसका लेफ्ट जो हो जाएगा वो नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। तो राइट साइड में क्या है, इसका स्टेशन है, और स्टेशन के अपोजिट क्या दे रखा है कि आईटी पार्क है, यहाँ आईटी पार्क है। हमसे पूछ रहा है कि हेमा के घर से जब वो निकलती है तो रास्ते में किस साइड आईटी पार्क पड़ेगा, तो वो किस साइड होगा, लेफ्ट साइड। बस यही क्वेश्चन था हमारा, हो गया टाइप 4 क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगा। One morning from Uday and Vishal were talking to each other face to face at a crossing. If Vishal's shadow was exactly to the left of Uday, which direction was Uday facing? ये क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है उसमें, वो टाइप 3 का क्वेश्चन है ना, उदय और विशाल फेस टू फेस है। ठीक है, उदय को मैं लिख देता हूँ और विशाल को लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कि विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। अब लेफ्ट ऑफ उदय मॉर्निंग का टाइम है, राइट यहाँ हो जाएगा इसका, यहाँ इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका राइट हो जाएगा विशाल का, और ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, उदय का लेफ्ट में क्या होना चाहिए, विशाल का शैडो होना चाहिए, लेकिन ये गलत हो गया हमारा, ऐसे नहीं होगा। मतलब अरेंज करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, ऐसे कुछ कर नहीं सकते। अब हम इसको क्या करते हैं, अरेंज इसको ऊपर करके देखते हैं। ऊपर क्या करेंगे, इसको करके देखेंगे। अब यहाँ पे हम विशाल को रखते हैं, विशाल को रखे। अब इसका क्या हुआ, लेफ्ट ये हो गया, और ये हो गया राइट। ठीक है, अब इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, उदय का लेफ्ट ये हो गया, और ये हो गया राइट। जब सनराइज आएगा, इधर से सनराइज आएगा, तो इसका शैडो कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा, क्योंकि ये साउथ की तरफ फेस किए हुए है। और इसका शैडो कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा। लेकिन उदय के लेफ्ट में ही है ना विशाल का शैडो, राइट साइड में, तो
क्या पूछ रहा है, विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग, उदय किस डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, नॉर्थ के डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। अगर आपने सीवीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाया है तो आप मेरे चैनल पे 2 वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब भी प्रीवियस ईयर आप देख के जाते हैं तो आपको जो एग्जाम होता है, एग्जाम बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हम वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाते हैं और उसी टाइप का क्वेश्चंस आ जाता है। तो लगता है कि जैसे कि पहले क्वेश्चंस हमने देख रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाकर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होता है कि लगता है कि आप हमें पसंद कर रहे हैं, तो फिर हम कुछ और नया, कुछ और अच्छा सा करने का मन करता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड, इफ पी इज इन द साउथ ऑफ जेड देन इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स, एक्स का ईस्ट किधर होगा, इस साइड होगा, इस साइड क्या है वाई, एंड इन द नॉर्थ ऑफ जे, जे के जेड के नॉर्थ में कौन है, एक्स है, जेड के नॉर्थ में एक्स है, और जेड से जो है पी साउथ में है, तो यहाँ पी होगा कहीं। अब हमसे पूछ रहा है कि वाई से पी किस डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, वाई की जगह पे हम क्या करेंगे, कंपास रख देंगे, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ये किस डायरेक्शन में है, 1 डिग्री भी अगर साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है तो हम उसे कहेंगे, उस डायरेक्शन को कहेंगे साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इसका इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसका नॉन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या होता है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉर्थ, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। कभी भी किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन टेस्ट में पहले हम ड्रॉ कर ले, ड्रॉ करने से हमारा इजी हो जाता है। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हो गया ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसके बीच में ये हो गया साउथ ईस्ट, इसके बीच में हो गया साउथ वेस्ट, इसके बीच में हो गया ये क्या, नॉर्थ वेस्ट। अब हमसे क्या कह रहा है कि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट क्या है, ये है साउथ ईस्ट, क्या हो जा रहा है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाता है, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो जाता है। ठीक है, व्हाट विल बी वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या हो जाएगा, तो वेस्ट हमारा हो जाएगा, ये जब वेस्ट हो गया तो ये पहले साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, तो पहले का वेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ऑप्शन सी। बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बस मेरे साथ आप रहिए, बस डायरेक्शन टेस्ट और बाकी चैप्टर भी ईजी हो जाएंगे। बाकी मैं चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, ए मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ चलता है, एंड देन राइट, राइट पहले इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट, इधर इतना पास में फिर दिक्कत हो जाएगा हमें। 5 किलोमीटर टर्न, 5 किलोमीटर चलता है टुवर्ड साउथ एंड देन राइट, राइट इसका इस साइड हो जाएगा। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलने के बाद, ये पहले 5 किलोमीटर चला है, ये 3 किलोमीटर चला है, ही टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, अब ये स्टार्टिंग प्लेस था, ये एंड प्लेस था, अब ये पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे कंपास रख देंगे। अब इसको हम देखेंगे किस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये स्टार्टिंग प्लेस था तो यहाँ साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ये किस में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। राहुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने देखा तो बहुत ही अच्छा था, फिर मैंने इसे डाला। Rahul put his time pass on the table in a such a way that at 6 p.m. our hand point to north, in which direction the minute hand will be point at 9:15। अभी क्या कर रहा है राहुल, जो घड़ी नॉर्मल घड़ी होता है, नॉर्मल घड़ी क्या होता है कि यहाँ पे 12 होता है, यहाँ होता है 3 होता है, यहाँ होता है 6 होता है, यहाँ होता है 9 होता है। राहुल क्या करता है, एक खुरपाती बच्चा होगा, बदमाश सा, वो क्या करता है कि ये 6 p.m. को क्या करता है, नॉर्थ साइड रख देता है। अब ये जब नॉर्थ साइड रख देता है और यहाँ ये हो जाता है, तब जब ये नॉर्थ साइड रख देगा इसको, तो यहाँ हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड 12 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब जब ऐसे हो जाएगा तो हमसे क्या कह रहा है कि 9:15 PM पे क्या मिनट जो हैंड है उस कहाँ होगा। तो घड़ी, किसी घड़ी में 2 हैंड होते हैं, एक मिनट हैंड होते हैं जो बहुत छोटी वाली सुई होती है, जो 60 मिनट जब पूरा होता है तो एक बार खिसकती है, और एक होता है ये हावर हैंड होता है छोटी वाली सुई, और एक बड़ा वाला सुई होता है, ये मिनट हैंड होता है, जो एक एक मिनट पे जब 60 सेकंड पूरा हो जाता है तो 1 मिनट पे ये खिसकती है। अब क्या हो रहा है, 9:15 हो रहा है, 9:15 मतलब छोटी वाली सुई 9 पे और बड़ी वाली सुई किस पे, 3 पे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मिनट हैंड किस साइड होगा,
तो ये हो गया हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ नॉर्थ में पुट कर रखा था साउथ हो जाएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा। तो किस साइड है? वेस्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन डी, 5 का ऑप्शन डी। और क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? राशिका वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, then he turned right and walked 30 meter, then he turned right and walked 35 meter, then he turned left and walked 15 meter, finally he turned left and walked 15 meter, in which direction, how many meter, in how he is from starting position। इस क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे, इस क्वेश्चंस को मैं नहीं कर रहा। आप इसका क्वेश्चंस का करके और कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बताएंगे, ठीक है, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, आप खुद से क्वेश्चंस करें। जब क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे और जब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे भी आइडिया लगेगा कि हाँ आप सीख रहे हैं कुछ, नहीं तो ऐसा नहीं पता चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 चलते हैं। क्वेश्चन 7 ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेसेस ऑफ मेन रोड 150 किलोमीटर apart. First car run for 25 kilometer and take a right turn and then run 15 kilometer. If then turn left and then run for another 25 kilometer and then take the direction back to reach the main road. In the meantime, due to minor break down, the other car has run only 35 kilometer along the main road. What would be the distance between two car at the point? क्या कह रहा है कि दो कार हैं, दो कार कितना दूरी पे है? 150 किलोमीटर की दूरी पे है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मान लो एक कार ए यहाँ पे है, मतलब बोर्ड पे देखे, एक कार ए यहाँ पे है और एक कार बी यहाँ पे है, और ये अपने से दूरी कितने हैं? 150 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब 150 किलोमीटर की दूरी पे है तो क्या करता है? ए कार पहले 25 किलोमीटर क्या करता है? राइट टर्न लेता है, तो इसका राइट नीचे की तरफ हो जाएगा, तो राइट में 25 किलोमीटर चलता है। फिर ये क्या करता है? राइट टर्न एंड देन रन 15 किलोमीटर। पहले क्या करता है? फर्स्ट कार रन फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पहले सीधे डायरेक्शन में चलता है, मतलब सीधे यहाँ चला, फिर ये राइट लेता है और फिर 15 किलोमीटर चलता है। ये 25 इसे मिटा देते हैं, पहले कंफ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ये हमारा 25 किलोमीटर पहले इस डायरेक्शन में चलता है सीधे डायरेक्शन में, फिर वो 15 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चलता है, फिर वो क्या करता है? 25 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चलता है, और उसके बाद फिर से जाके मेन रोड में मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन से यही कह रहा है। हम इसको थोड़ा और ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इसको खींच देते हैं यहाँ तक, यहाँ हो गया बी। अब क्या होता है कि ये है बी जो है ये 35 किलोमीटर ही चला है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, और ये आके मेन रोड में मिल गया। तो हम क्या इसको कैलकुलेट करेंगे? ये पहले 25 किलोमीटर चला, अब ये जो इस साइड 15 किलोमीटर चला, हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये 25 करेंगे और ये 25 करेंगे, क्योंकि ये सीधे डायरेक्शन में चला है। तो ये 25 और ये 25 कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर हो जाएगा, और ये 35 किलोमीटर चला है और हमसे पूछ रहा है कि अब कहाँ है, अब मतलब कितनी दूरी पे है। तो मान लो ए यहाँ से चला, ए यहाँ पे पहले चला, फिर यहाँ पे आ गया है ये 50 किलोमीटर चल के, फिर बी भी यहाँ से था और यहाँ आ गया है वो 35 किलोमीटर चल के। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि बी और ए के बीच में दूरी कितना होगा। तो हम 35 और 50 को हम प्लस करेंगे और 150 में से माइनस कर देंगे, 85 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 65 किलोमीटर, मतलब 65 किलोमीटर अभी एक दूसरे से दूरी पे हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, बस ध्यान रखना। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन जब बड़ा होता है तो क्या होता है कि हम उसे छोड़ देते हैं, लगता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी होगा या भारी होगा। हमारे साथ भी ऐसा होता था, जब क्वेश्चन जब बड़ा फ्रेम करके आता था, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था ईजी, लेकिन एग्जाम में मैं थोड़ा हड़बड़ करके बस गड़बड़ कर देता था। तो ऐसे नहीं करना है, बस क्वेश्चंस को पढ़ना है, धीरे धीरे हो जाएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, बस प्रैक्टिस का खेल है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, जयंत वॉक 50 मीटर टुवर्ड वेस्ट, ही टर्न लेफ्ट एंड 20 मीटर and walk 20 meter. He then turned left and walked 50 meter. From the turn to his right and walked 12 meter. How far and in which direction is now from Jayant and X? ये पूरा बता रहा है, फ्रेम कर रहा है, और X से हमें पूछ रहा है कि वो कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को भी आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 भी ये थर्ड टाइप वाला क्वेश्चन है। थर्ड टाइप का क्वेश्चंस भी आप खुद करेंगे और आप इसका आंसर हमें देंगे। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चंस होमवर्क दे दिया है इस वीडियो में, तो आप ऐसा ना समझे, खुद से क्वेश्चंस बनाएंगे और आंसर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप खुद पढ़ रहे हैं, और मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा कि आप अच्छा कर रहे हैं या अभी आपको थोड़ा और ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन 10 चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? ए बॉय रॉड हिज बाईसाइकिल नॉर्थवर्ड, देन टर्न लेफ्ट एंड रॉड 1 kilometer and again turn left and rode 2 kilometer. He found himself 1 kilometer west of his starting point. How far did he ride northward initially? क्या करता है कि एक लड़का है जो साइकिल चलाता है नॉर्थवर्ड में, कितना नॉर्थवर्ड में कितना भी चलाता है, ये दिया नहीं है हमसे। ठीक है,
उसके बाद ये क्या करता है, लेफ्ट में मूव करता है, लेफ्ट इसका इस साइड हो जाएगा, लेफ्ट में कितना चलता है 1 किलोमीटर। अगेन फिर से लेफ्ट में टर्न करता है और यहाँ चलता है ये 2 किलोमीटर, ठीक है। और फिर ये पाता है कि हम जो स्टार्टिंग, ये इसका मान लो एंड पॉइंट है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग इसको एस से ही करते हैं, एस से ही डिनोट करते हैं। तो ये क्या पाता है कि ये जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से है वो 1 किलोमीटर ही वेस्ट में है। तो अब देखो, ध्यान से देखो, ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये इसका वेस्ट डायरेक्शन होगा इस साइड, ठीक है। और 1 किलोमीटर ये होगा, 1 किलोमीटर, इसके बीच की दूरी भी 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो शुरू में नॉर्थ वार्ड में जो इनिशियली चला था वो कितने किलोमीटर चला था। देखो, जब भी कोई सामने हो तो पैरेललोग्राम से सब सेम होता है ना, तो यहाँ पे भी पैरेललोग्राम वाला कंसेप्ट लगता है। तो 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर ये सेम हो गया, ये क्वेश्चन में ही बता रखा है। तो ये 2 किलोमीटर से ये भी 2 किलोमीटर सेम हो जाएगा। तो ये कितना नॉर्थ वार्ड में शुरू में कितना चला था, 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चंस तो और है, 10-15 क्वेश्चंस हैं। आप कहोगे तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, इसे करा दूंगा। नहीं तो आप जैसा कहोगे मैं टेलीग्राम में इसे शेयर कर दूंगा, आप खुद करके मुझे आंसर भेज दो। आप जैसा कहोगे मैं वैसे कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, आप होमवर्क करके जरूर आए, ठीक है। और हाँ, जब भी आप वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, फिर हमें पता चलेगा कि हाँ कुछ और सुधार करना है। आप फीडबैक भी दे सकते हैं मुझे कि हाँ थोड़ा आपको क्या करना होगा, कैसे मतलब आवाज़ में भी प्रॉब्लम है या वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ भी फीडबैक, कोई भी जनरली फीडबैक हो, कैसा भी क्वेश्चंस हो, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। इससे हमें आइडिया लगेगा कि कैसा और किया जा सकता है कि फिर आपको अच्छा मिले, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो भी अच्छे कॉलेज में जाएं, DU BHU उनको भी मिले। और बहुत बच्चों का क्वारी आ रहा है कि DU BHU में मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये ले रखा है, मुझे BSc एग्रीकल्चर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो तैयार करता हूँ, मैं थोड़ा उसके बारे में भी स्टडी करता हूँ। पिछले साल का क्या था, उसके 2-3 साल का पढ़ने के बाद जो बीच का जो निकलेगा मैं उस हिसाब से बता पाऊंगा अच्छे से। इसलिए मैं अभी रिप्लाई नहीं किया हूँ बहुतों को, मैं रिप्लाई करूंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।